आज इस वीडियो में हम भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानेंगे। इनके सामान्य परिचय, इनके वेतन, इनकी सुविधाएं और इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इन सब बातों को पूरी डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनके सामान्य जीवन के परिचय को जानते हैं। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 26 जनवरी 1958 को हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 26 जनवरी 1958 को हुआ था। इनके पिता का नाम बरांची नारायण है। जन्म स्थान इनका बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। इनके पति का नाम है श्याम चरण मुर्मू। इनके पति का क्या नाम है? श्याम चरण मुर्मू। इनके बेटी है, इनके बेटी का नाम इतिश्री मुर्मू। और इनके पेशा की बात करें, इनकी पेशा राजनीति है। देखिए, इनका पेशा ही राजनीति है, तो जिसके कारण ये आज भारत के राष्ट्रपति बन गई है। और इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति अनुसूचित जनजाति है और वजन 74 kg है। लंबाई इनकी 5 फीट 4 इंच है। वर्तमान आयु 64 वर्ष की है और इनके धर्म हिंदू है। तो ये इनकी सामान्य जीवन परिचय है। तो अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने कौन कौन से पड़ाव पार किए, क्या किस राजनीति में घुसे, कैसे कैसे मतलब हुआ, इन सब बातों को आप जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1997 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 1997 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। इसके बाद इन्होंने 2000 ईस्वी से 2009 ईस्वी तक इन्होंने उड़ीसा के विधानसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। सबसे पहले ये 1997 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। इसके बाद फिर उन्होंने उड़ीसा के विधानसभा सदस्य के रूप में 2000 से 2009 तक काम किया है। इसके बाद उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। जैसे इनका कार्यकाल था 2015 से 2021 तक। झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। नवे राज्यपाल के रूप में इन्होंने सबसे पहले देखे भारतीय जनता पार्टी से 1997 में जुड़ी। फिर इसके बाद उड़ीसा विधानसभा के सदस्य 2000 से 2009 तक। इसके बाद इन्होंने झारखंड के नवी राज्यपाल 2015 से 2021 तक काम किया। तो देखिए, जब इतना कुछ हुआ तब ये 2022 में अब मतलब ये राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इन बातों को जानें। राष्ट्रपति जो भी बनेंगे उसके लिए 3 चीज़ है महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो। यहाँ पर देखिए, इनका जन्म कहाँ पर? उड़ीसा में हो, तो उड़ीसा भारत में है। दूसरा बात कि उसकी उम्र जो हो 35 साल होना चाहिए। तो इनकी उम्र कितना? 64 साल था। तो ये भी बात है। दूसरा का बात भी क्लियर है। तीसरा का बात है कि वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो ये देखिए, जब ये विधानसभा का सदस्य तो जाहिर सी बात है ये लोकसभा के सदस्य चुने जा सकती है। तो इन सब तीनों गुणों को होने के कारण आज ये भारत के राष्ट्रपति बन गई है। तो देखिए, अब भारत का राष्ट्रपति बन गए तो आखिर कौन सी राष्ट्रपति है और महिला है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये भारत के 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति। कौन सी राष्ट्रपति? 15वीं राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके पहले एक और मतलब महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। तो 3 बात यहाँ से, 15वीं राष्ट्रपति, दूसरा बात पहली आदिवासी राष्ट्रपति, तीसरा बात कि दूसरी महिला राष्ट्रपति। अब देखिए, जब ये राष्ट्रपति बन गई तो अब इनके लिए हमें घर का जरूरत होगा, गृह की जरूरत होगा। तो अब इनके गृह कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा घर, समझिए पूरा भारत का सबसे बड़ा घर, जिसका नाम है राष्ट्रीय भवन, चाहे राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रीय भवन में देखिए, ये जो राष्ट्रीय भवन है इसका निर्माण 17 वर्ष में हुआ था। ये 17 वर्ष में बनकर तैयार हुआ है। इनमें ये 320 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और इसमें 45 लाख ईंटों का प्रयोग किया गया है और 340 कमरा इसमें मौजूद है। तो देखिए, 320 एकड़ के जमीन पर 45 लाख ईंटों का प्रयोग करके 340 कमरे बनाए गए हैं और इसको बनने में 17 वर्ष लगा है। तो अब इनको घर भी मिल गया और घर मिल गया तो इनके सुविधाएं कौन कौन सी है, अब इन बातों को जानते हैं। तो देखिए, सुविधा कौन कौन सी है। तो इनको तो सबसे पहले मासिक वेतन मिलता है 5 लाख प्रति माह वेतन इनको मिलता है।
कब? 2018 के बाद। इससे पहले उनको राष्ट्रपति को, उनको द्रौपदी मुर्मू या कोई भी राष्ट्रपति है 2018 से पहले उसको 1.5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है, लेकिन 2018 के बाद 5 लाख प्रति माह वेतन मिलने लगा है। तो देखिए अब इनके अंग मतलब सुरक्षा के लिए 86 अंगरक्षक होते हैं। इनकी सुरक्षा में अगल बगल जहाँ जाती है तो इनके सुरक्षा में 86 अंगरक्षक होते हैं। अब देखिए ये तो ऐसा बात नहीं है कि जब तक राष्ट्रपति है तब तक उनको सुविधाएं मिलेगी, ऐसा बात नहीं है। हमारे संविधान में बताया गया कि रिटायर के बाद भी उनको सुविधा दी जाएगी। जैसे कि रामनाथ कोविंद थे और अब वो तो राष्ट्रपति से हट गए, ऐसा बात नहीं है कि अब उनको सुविधा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके द्रौपदी मुर्मू के जैसा इनको सुविधा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी रिटायर के बाद फ्री यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो जहाज का हो, या उनको तबीयत खराब होगा तो उनका फ्री इलाज किसी भी अस्पताल में वो भी मुफ्त इलाज हो सकता है। अब देखिए इनको सुविधा मिल गया तो अब इनके पास शक्तियाँ भी होगी। तो शक्तियाँ देखिए क्या क्या है। भारत के जो तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज हो, राज्यपाल के राज्यों के राज्यपाल हो, या प्रधानमंत्री हो, या महान्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो देखिए इसके अलावा हमारे संविधान में बहुत से अनुच्छेद दिए गए जिसमें राष्ट्रपति को शक्तियाँ भी दी गई। जैसे कि अनुच्छेद 53 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि जितने भी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 76 देखिए के तहत देखिए क्या होता है। ये कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। अनुच्छेद 352 के तहत वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 56 हो गया तो ये राष्ट्रपति, किसी राज्य में राष्ट्रपति अपना शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और 360 के तहत वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, और जो ये अनुच्छेद 72 इसके तहत मान लीजिए किसी को फांसी होने लगा तो फांसी को वो मतलब कि अनुच्छेद जो 72 वो सजा राष्ट्रपति को यदि इसमें कहा गया कि आप किसी को सजा को कम कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 72 में किसी को सजा को कम किया जा सकता है। तो इस तरह हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा, द्रौपदी मुर्मू जो हाल ही में राष्ट्रपति बनी है तुरंत, तो इनका सामान्य जीवनी परिचय देख लिया। इसके बाद हम देख लिए ये कैसे कैसे राष्ट्रपति बनी। सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी से 1997 में जुड़ी। फिर इसके बाद इन्होंने 2000 से 2009 तक उड़ीसा के विधानसभा सदस्य के रूप में काम किया। फिर ये राज्यपाल, झारखंड के नवी राज्यपाल के रूप में 2015 से 2021 तक काम किया। फिर इसके ये 15वीं भारत के राष्ट्रपति है, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके गृह राष्ट्रीय भवन 17 वर्ष में बना, 320 एकड़ जमीन पर है, 45 लाख ईंटें का प्रयोग है, 340 कमरा है। इसके बाद हम इन्होंने इनके सुविधा को जान लिया। जैसे 5 लाख रुपए प्रति माह 2018 के बाद मिला है, इससे पहले 1.5 लाख। और इनके अंगरक्षक मतलब सुरक्षा के लिए 86 अंगरक्षक होते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि जो रिटायर हो गया उसको सुविधा नहीं है, उनको भी सुविधा, फ्री यात्रा, ट्रेन या जहाज हो, फ्री इलाज किसी भी अस्पताल में किया जा सकता है। इनके शक्तियाँ क्या क्या है? तीनों सेना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों का ये सुप्रीम कमांडर होता है। हाई कोर्ट, राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सब ये राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह हमें राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू से जो भी सवाल है उन सब बातों की इस वीडियो में जान लिए। तो चलिए यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है।